दोस्तों नमस्कार। मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल में मैं हमेशा आपको नए नए बिजनेस आइडिया और नए नए बिजनेस टिप्स देता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाला हूँ जो कि हमेशा चलने वाला है। और ये बिजनेस है दोस्तों, खाद, बीज और कीटनाशक की शॉप ओपन करने की। तो दोस्तों, अगर आप रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो ये बिजनेस बहुत ही अच्छा हो सकता है। दोस्तों, ये बिजनेस कैसे किया जाए, क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कितना इन्वेस्टमेंट होता है, क्या क्या इसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है और इसके लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम दोस्तों आपको बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करूं इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और नए नए बिजनेस आइडिया और नए नए बिजनेस टिप्स आपको पता चलते रहें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों, खाद बीज का जो बिजनेस होता है और कीटनाशक का, ये दोस्तों कई सारे फैक्टर्स पे मैटर करता है, कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो जो दोस्तों कोई भी बिजनेस हो तो सबसे पहले आपको देखना पड़ता है लोकेशन। बात करें दोस्तों खाद, बीज और कीटनाशक रसायन जो होते हैं, इनका अगर आप शॉप करना चाहते हैं तो उसके लिए जो लोकेशन होना चाहिए दोस्तों, वो लोकेशन ऐसा होना चाहिए जहां पर किसानों का आना जाना हो। ठीक है, जैसे कोई मंडी हो, कोई मार्केट हो। और ये दोस्तों बिजनेस जो है रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में ही ज़्यादातर चलता है। क्योंकि दोस्तों अगर आप शहर में हैं तो शहर में इन सब चीज़ों का डिमांड थोड़ा कम होता है, बट शहर में भी होते हैं जहाँ पे ढेर सारे कीटनाशक, बीज और खाद की दुकान हो, वहाँ पे आप इसको ले सकते हैं। दोस्तों, बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो दोस्तों इसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट अप्रॉक्स 10 to 15 लाख रुपए का होता है। 10 से 15 लाख रुपए आपके पास अगर हैं तो आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। क्योंकि इससे कम में अगर आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। क्योंकि अगर खाद की बात करें तो इसमें यूरिया, पोटास, डाई, सल्फर, कई सारे ऐसे जो खाद होते हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और साथ ही दोस्तों बीज की बात करें तो बहुत सारे प्रकार के बीज होते हैं। वो सब्जियों के भी होते हैं, धान के होते हैं, गेहूं के होते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों और कई सारे बीज होते हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों मेल लगाना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप मेल नहीं लगाएंगे तो कस्टमर्स या किसान आपके पास नहीं आएंगे। क्योंकि किसान वहीं पे जाना पसंद करते हैं जहाँ पे एक ही जगह पे उनको सारे प्रोडक्ट, सारे उनकी ज़रूरत की चीज़ें मिल जाए। बात करें दोस्तों, जो सेकंड है वो है माल की उपलब्धता। मतलब जो भी आप खाद, बीज या कीटनाशक की शॉप ओपन कर रहे हैं उसकी कितनी उपलब्धता है। दोस्तों पहले की ऐसा हुआ करता था कि खेती के टाइम पे, किसानी के टाइम पे जब भी बीज की बुआई होती थी, चाहे वो गेहूं का हो, चाहे वो धान का हो, बाजरा हो, ज्वार हो, मक्का हो, उस टाइम दोस्तों खाद की उपलब्धता थोड़ी कम हुआ करती थी। बट गवर्नमेंट के कुछ नॉर्म्स के कारण अब इसकी दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि जितने भी रसायन होते थे पहले वो इंडस्ट्रीज़ में जाया करते थे, अब गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया है। इंडस्ट्रीज़ में तब जाता है जब यहाँ से फ्री होता है, मतलब किसानों से फ्री होने के बाद ही उसको इंडस्ट्रीज़ में। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन की। प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं होता है। अगर खाद की बात करें तो अप्रॉक्स 2% का इसमें प्रॉफिट आपका होता है। बीज की बात करें तो दोस्तों बीज में दो टाइप के बीज होते हैं, एक ब्रांडेड, एक नॉन ब्रांडेड। ब्रांडेड बीज की बात करें दोस्तों तो उस पर आपको 5 से 7%, और नॉन ब्रांडेड बीज पे थोड़ा ज़्यादा होता है, 10 से 15% तक। और अगर दोस्तों कीटनाशक की बात करें तो सेम है कीटनाशक का भी। कीटनाशक में भी दोस्तों आपके 5 से 7% तक के प्रॉफिट होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि अगर आप ब्रांडेड में डील कर रहे हैं तो 5 से 7% का प्रॉफिट मार्जिन है। नॉन ब्रांडेड अगर कीटनाशक हैं वो उसमें आपको 10 से 15% तक के प्रॉफिट हो सकते। दोस्तों एक चीज़ सबसे बड़ी होती है बीज। बीज दोस्तों किसान मेहनत करता है, खेत की जुताई करवाता है, मजदूर लगते हैं,
उसकी बुआई करवाता है। अगर दोस्तों बीज सही नहीं रहा, क्योंकि कंपनियां जो होती हैं वो तो बेच के चली जाती हैं, वो आपको प्रोडक्ट दे देती हैं, बट जिम्मेदारी किसकी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, जो शॉपकीपर होता है, जो दुकानदार होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो थोड़ा दोस्तों ये रिस्क भी होता है, इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा और क्वालिटी वाले बीज ही आपको अपने पास रखने पड़ेंगे। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए आपको एजुकेशन क्या होना चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप बीज की दुकान ओपन करते हैं तो उसके लिए किसी भी एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। अगर दोस्तों आप कीटनाशक की या खाद भी आप साथ में रखते हैं तो उसके लिए दोस्तों आपको बीएससी एग्रीकल्चर से होना जरूरी है। और दोस्तों अगर आप कीटनाशक भी आप साथ में रखते हैं तो उसके लिए आपको बीएससी केमिस्ट्री से होना मैंडेटरी है। दोस्तों ये क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है नए शॉप वालों के लिए, ठीक है। दोस्तों बात करें लाइसेंस प्रोसेस की, तो इसके लिए दोस्तों आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर का ऑफिस होता है, आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा और वहाँ जाने के बाद आपको ऑफलाइन एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा। उस फॉर्म के साथ दोस्तों कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स भी लगाने पड़ते हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगाने पड़ते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने शॉप का एक मैप लगाना पड़ता है कि आपकी शॉप कहाँ पे है और शॉप का साइज क्या है, और उसके लिए गोडाउन कितना बड़ा है, आपका शॉप कितना बड़ा है, ये सारी चीज़ें आपको दोस्तों देनी पड़ती हैं। और साथ ही दोस्तों वो शॉप अगर आपकी अपनी है तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर यूटिलिटी बिल आपको देना पड़ेगा, जिससे ये प्रूफ हो कि वो शॉप आपकी है। अगर दोस्तों वो रेंटेड है तो वहाँ पे एक रेंट की कॉपी लेनी पड़ेगी, जिनसे भी आपने रेंट पे ये शॉप लिया है। साथ ही दोस्तों 2 पासपोर्ट साइज की फ़ोटो लेके और इस फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा। दोस्तों इसके साथ ही आपको सीएससी सेंटर पे जाके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा। जब दोस्तों आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक चालान जनरेट होगा। जो चालान जनरेट होगा दोस्तों वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से आप उसका पे कर सकते हैं। दोस्तों इसका एक फीस भी होता है, वो फीस कितना होता है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों जो ऑनलाइन चालान जनरेट होता है वो अलग अलग के लिए अलग अलग है। अगर आप दोस्तों खाद के लिए ले रहे हैं तो उसमें 1350 रुपये का आपका चालान जनरेट होगा, और बीज के लिए 1000 रुपये और कीटनाशक के लिए 1000 रुपये। दोस्तों इसके बाद ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के बाद ये पूरा फाइल आपको आपके अपने डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर के ऑफिस में सबमिट करना पड़ेगा। और जब दोस्तों आप इस फॉर्म को सबमिट करते हैं तो वहाँ से आपको एक रिसिप्ट मिल जाता है, और उसी रिसिप्ट के बिहाफ पे आपको कुछ दिन के बाद वो लाइसेंस मिल जाता है, जिससे आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस लाइसेंस का एक वैलिडिटी भी होता है। वैलिडिटी दोस्तों खाद और कीटनाशक का 3 साल का और बीज का 2 साल का होता है। अब दोस्तों ये आप होलसेल में कर रहे हैं या रिटेल में कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट दोस्तों आपको स्टॉक मिलता है उसका पूरा स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। साथ ही दोस्तों आपके पास एक रजिस्टर होगा जिसमें आपको स्टॉक को मेंटेन करना होगा, और बीच बीच में 90 दिन के बीच में, मतलब 3 महीने में 90 दिन में आपको अपना स्टेटमेंट जो है, जो भी स्टॉक स्टेटमेंट है, वो आपको अपने डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर के ऑफिस में हर तीसरे महीने 90 दिन पे जमा करना पड़ता है। तो जो दोस्तों खाद होता है, यूरिया, डाई, सल्फर, पोटास, ये सब दोस्तों इनके जो स्टॉक होते हैं वो आपको ऑनलाइन भी अपडेट करने हैं और ऑफलाइन भी अपडेट करने हैं। मतलब इनका स्टॉक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से अपडेट करने हैं। साथ ही दोस्तों जो खाद और बीज होते हैं इनका एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम की तरह ही आपको सेल करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना खाद और बीज का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बात करें दोस्तों इस बिजनेस के फ्यूचर का, तो ये दोस्तों कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि खाद, बीज और कीटनाशक ऐसी चीज़ें हैं जो खेती के लिए, किसानी के लिए हमेशा इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो दोस्तों ये एक अच्छा बिजनेस है जिसको आप अपने रूरल एरिया में, अपने ग्रामीण क्षेत्र में इसको कर सकते हैं और एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो भी आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड, आपके जानने वाले इस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं या फिर जो बीएससी एग्रीकल्चर से या बीएससी केमिस्ट्री से हैं, तो वो इस बिजनेस को कर सकते हैं।
दोस्तों कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि लाइसेंस दूसरे के नाम पे लेके खुद बिजनेस कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके जानने वाले कोई बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी केमिस्ट्री से हैं तो उनके नाम पे आप लाइसेंस लेके ये बिजनेस कर सकते हैं। तो इस तरह की दोस्तों वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।